हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जिसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप लोगों को आवश्यक हो तो इसे ज़रूर देखें समय निकाल कर। तो अध्ययन अवकाश जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। इसके कुछ नियम हम पढ़ते हैं। इसमें पहला नियम लिखा हुआ है कि इस नियम में वर्णित शर्तों के अधीन भारत में या भारत के बाहर किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम जिसमें उच्च शिक्षा या किसी व्यवसाय में विशेष प्रशिक्षण या उसके कार्यक्षेत्र से सीधे संबंध रखने वाले तकनीकी विषय के अध्ययन हेतु लोकहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसमें शॉर्ट में समझाऊँ आप लोगों को तो या तो भारत या भारत के बाहर, ठीक है, किसी ऐसे विषय जो लोकहित से संबंधित हो उसके लिए हमें अध्ययन अवकाश मिल सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अब नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा हेतु यदि ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन यात्रा लोकहित की दृष्टि से शासन को निश्चित लाभ के लिए प्रमाणित की गई हो तथा शासकीय सेवकों के कार्यक्षेत्र से संबंधित हो, जिसमें शासकीय सेवक नियमित शैक्षणिक या अर्ध शैक्षणिक कोर्स में उपस्थित भी ना हो तथा दूसरा नियम है यहाँ पे कि लोक प्रशासन की कार्य संरचना या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन हेतु निम्न शर्तों के अधीन की। पहली शर्त है उक्त अध्ययन या अध्ययन यात्रा अध्ययन अवकाश स्वीकृतकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए तथा दूसरा नियम है कि शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वापसी पर अध्ययन अवकाश के दौरान उसके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यानी कि इसमें जो है ये कहा जा रहा है इस नियम में कि जब आप अध्ययन अवकाश लेंगे उसके बाद जब आप वापस अपने वर्किंग प्लेस पर लौट कर आएंगे तो वहाँ पे आपको अपना पूरा प्रतिवेदन देना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, आपके कार्यों का प्रतिवेदन देना पड़ेगा। इससे मतलब है कि आपने उक्त अवकाश अवधि में कौन कौन से कार्य किए हैं जो लोकहित में हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं कि ऐसे अध्ययन हेतु जिसका शासकीय सेवक के कार्य से सीधा संपर्क या निकट का संबंध नहीं है किंतु जिससे उसका ज्ञान इस प्रकार विस्तीर्ण हो कि एक लोक सेवक के नाते उसका योग्यता बढ़ाने में सहायक हो या वह लोक सेवक की अन्य शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी को सहयोग देने में अपने को अधिक कार्य करने योग्य महसूस कर सके। इस लाइन में कहा गया है, इस लाइन को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि आप कोई ऐसे अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश ले रहे हैं जो पहले तो हो लोकहित में, दूसरा हो कि आप उसके लिए अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं, तीसरा है कि आप उससे किसी अन्य को सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कर्मचारी को सहयोग देने में उसकी मदद कर रहे हैं, तो इसलिए आपको मिल सकता है अध्ययन अवकाश। नेक्स्ट है ऐसे अध्ययन जिसका लोक सेवक के कार्य से सीधा संबंध ना हो के अधीन आने वाले अध्ययन अवकाश आवेदन के प्रकरणों पर प्रत्येक प्रकरण के गुणदोष के आधार पर वित्त विभाग की राय लेकर विचार किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि अध्ययन अवकाश नहीं भी स्वीकृत किया जा सकता है। तो कब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है? एक है प्रशासकीय विभाग द्वारा यह प्रमाणित ना किया जाए कि चाहा गया अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण लोकहित की दृष्टि से निश्चित लाभ का है। दूसरा है यहाँ पे कि वह शैक्षणिक या साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त अभियोजन विषय के अध्ययन के लिए ना हो तथा नेक्स्ट है यहाँ पे यदि ऐसे अवकाश भारत के बाहर हैं तो भारत शासन वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग
अध्ययन अवकाश में अंतर्विष्ट विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सहमत ना हो। अध्ययन अवकाश साधारणतः उस शासकीय सेवक को स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जो नियमित शासकीय सेवा में नहीं है। दूसरा, शासन के अधीन 5 वर्ष से कम की सेवा है जिसकी, जो सेवानिवृत्त होने वाला है या जिस तारीख को वह अवकाश समाप्त पर अपने कार्य पर वापस लौटने वाला है, उससे 5 वर्ष के अंदर जिसने शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने का चयन किया है। अध्ययन अवकाश इस आवृत्ति के साथ स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिसमें उसका नियमित कार्यों से संपर्क समाप्त हो जाए या उसकी अनुपस्थिति समवर्गीय कठिनाइयों का कारण बन जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे रूल्स है अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी। तो यहाँ पे पहला है शासकीय सेवा को अध्ययन अवकाश प्रशासकीय विभाग के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, जहाँ और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ कोई शासकीय सेवक एक विभाग या स्थापना के संवर्ग में किसी दूसरे विभाग या स्थापना में सेवा कर रहा हो तो उसे अध्ययन अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि अवकाश स्वीकृति करने के पूर्व जिस विभाग या स्थापना में वह संबद्ध है उसकी सहमति प्राप्त कर ले। मतलब आप जैसे मान लो टीचर हैं, माना कि आप टीचर हैं तो आपको आपके ऑफिस से सहमति पत्र मिलेगा कि हाँ आपको ये अध्ययन करने की सहमति दी जाती है, तभी आप अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि जो एक समय में तथा पूरे सेवा काल में स्वीकृत की जा सकती है। तो यहाँ पे लिखा है कि अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि जो किसी शासकीय सेवा को स्वीकृत की जाएगी वह होगी साधारणतः किसी एक समय में 12 महीने जिसमें विशेष कारणों को छोड़कर वृद्धि नहीं की जाएगी तथा कुल मिलाकर संपूर्ण सेवा काल में 24 महीने अन्य नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए गए अध्ययन अवकाश को सम्मिलित करते हुए लोक स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत आने वाले चिकित्सकों शिक्षकों को स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने हेतु 36 माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अन्य प्रकार के अवकाशों के साथ अध्ययन अवकाश का समायोजन। यहाँ पे अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि जो एक समय में तथा पूरे सेवा काल में स्वीकृत की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि अन्य प्रकार के अवकाश के साथ अध्ययन अवकाश का संयोजन। तो यहाँ पहला है कि अध्ययन अवकाश किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है किंतु किसी भी दशा में असाधारण अवकाश के अतिरिक्त दूसरे अवकाश के साथ शासकीय सेवक को नियमित कर्तव्य से निरंतर अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक नहीं होगी, यानी कि 2 साल प्लस 4 महीने। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट रूल है कि शासकीय सेवक जिसे अध्ययन अवकाश के संयोजन के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया गया है यदि चाहे तो अन्य प्रकार के अवकाश की समाप्ति के पूर्व अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकता है किंतु ऐसे अवकाश की अवधि को अध्ययन कार्य के साथ मिलाने पर उसे अध्ययन अवकाश के रूप में संगणित नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट रूल्स है अध्ययन पाठ्यक्रम के आगे बढ़ जाने पर अध्ययन अवकाश का नियमन। तो यहाँ पे है कि पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए अध्ययन अवकाश में से कम पड़ जाए तो वह जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी कम पड़ रही अवधि को साधारण अवकाश की भांति मानने के पूर्व सहमति प्राप्त न हो जाए शासकीय सेवक अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर कर्तव्य ग्रहण करेगा।